हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? प्रॉपरली आपकी पढ़ाई चल रही है? वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है और फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड करते हैं? नेमली फर्स्ट इज ओवरी, मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। सेकंड, फैलोपियन ट्यूब और oviduct, site of fertilization. Second point is fallopian tube. Next structure is uterus, बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वेजाइना। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनाइटल्स। नेक्स्ट इज accessory reproductive gland, and last structure is ब्रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सभी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है। इसमें से प्रीवियस क्लास में हमने ओवरी की डिटेल स्टडी कर ली है, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस की भी डिटेल स्टडी कर ली है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल्स एंड आगे के जितने भी टॉपिक लेक्चर के हिसाब से। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है वेजाइना। वेजाइना स्टूडेंट्स, वेजाइना फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होती है। इट इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। जिस प्रकार से हमने पढ़ा मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, सेम एज फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है वेजाइना, जो मेल के साथ कोपुलेशन रिप्रेजेंट करता है एंड ड्यूरिंग कोपुलेशन स्पर्म को रिसीव करता है। तो ये होता है वेजाइना। स्टूडेंट, वेजाइना यूट्रस के लोअर नैरो पार्ट से निकलती है, या कह सकते हैं यूट्रस के लोअर नैरो पार्ट से अटैच रहती है वेजाइना। स्टूडेंट, वेजाइना की जो वाल होती है वो एक स्पेशल टिश्यू से बनी होती है सॉरी, जिसका नेम है नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। वेजाइना की जो वॉल होती है स्टूडेंट, वो इस प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू का एक टाइप है जिसको आप टिश्यू वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स वेजाइना के वॉल की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग बनी होती है बच्चों। इससे लाइनिंग से क्या मीनिंग है? जैसे ये यूट्रस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये यूट्रस की वॉल, और यहां से बच्चों अटैच रहती है वेजाइना। ये है वेजाइना। तो वेजाइना की ये जो इनर लेयर है, ये वाली, जिसको अपन लाइनिंग्स भी कह सकते हैं,
ये लाइनिंग्स स्टूडेंट बनी होती है इस टाइप के टिश्यू से, ये वाली लाइनिंग। तो वेजाइना की जो लाइनिंग्स होती है वो नॉन केराटिनॉइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये किस टाइप का टिश्यू होता है वो हम टिश्यू वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। वेजाइनल की जो वाल होती है स्टूडेंट, उसमें ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। ग्लैंड्स आर एब्सेंट। वेजाइना की वॉल के अंदर किसी भी टाइप की ग्लैंड नहीं होती हैं, बट वेजाइनल सेल्स कंटेन ग्लाइकोजन। वेजाइनल सेल्स कंटेन और स्टोर्स ग्लाइकोजन। वेजाइना की जो सेल होती है स्टूडेंट, वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं। वैसे सेल के अंदर किसी भी टाइप की ग्लैंड नहीं होती है, बट वेजाइनल जो सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन, एक प्रकार का स्टोर्ड फूड है एनिमल का। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है जो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है। जनरली ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, बट इन फीमेल ग्लाइकोजन आल्सो फाउंड इन वेजाइनल सेल्स। स्टूडेंट्स, वेजाइना के अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एलएबी। एलएबी लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेजाइना। बैक्टीरिया का क्या रोल है स्टूडेंट? ये बैक्टीरिया इस ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन इज ए एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, ग्लाइकोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इस ग्लाइकोजन का एलएबी करता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट एलएबी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट, वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस से। वेजाइना की सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर है, वेजाइना के अंदर एलएबी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एलएबी बैक्टीरिया ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इससे क्या प्रॉफिट होता है वेजाइना को? लैक्टिक एसिड की वजह से जो वेजाइना के अंदर म्यूकस फिल रहता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो ड्यू टू लैक्टिक एसिड म्यूकस बिकम एसिडिक। लैक्टिक एसिड की वजह से स्टूडेंट वेजाइना का जो म्यूकस होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। और इससे क्या फायदा होता है? एसिडिक म्यूकस प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये वेजाइना को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। अब अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि वेजाइना की सेल्स में ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, तो फिर ये म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? इस म्यूकस को कौन सीक्रेट करता है? तो प्रीवियस क्लास में हमने यूट्रस को पढ़ा था स्टूडेंट। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी बताई थी मैंने। तो यहां से म्यूकस सीक्रेट होता है। यूट्रस से स्टूडेंट म्यूकस सीक्रेट होता है और ये म्यूकस जो है वो इस प्रकार से रिलीज होता रहता है वेजाइना में, इस प्रकार से। तो जो म्यूकस यूट्रस के अंदर बनता है स्टूडेंट, वो म्यूकस वेजाइना के अंदर फिल रहता है। इस म्यूकस के अंदर एलएबी बैक्टीरिया है जो फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइनल म्यूकस बिकम एसिडिक। ये म्यूकस एसिडिक हो जाता है और इसके बाद ये म्यूकस इस वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है अदर इन्फेक्शंस से। इस प्रकार से ये मैकेनिज्म है स्टूडेंट, वेजाइना के स्ट्रक्चर, कोपुलेटरी ऑर्गन और ये इसका इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, वेजाइना की ये जो ओपनिंग होती है
ये ओपनिंग जो बॉडी से बाहर ओपन होती है, इसको हम नेम देते हैं वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइना की ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस। और स्टूडेंट, ये वेजाइनल ओरिफिस एक थिन मेम्ब्रेन से पार्शियली कवर्ड रहती है। थिन मेम्ब्रेन को हम नेम देते हैं हाइमन, विच इज ए एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था वेजाइना। हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेरियस स्ट्रक्चर, जिसमें हमने वेजाइना को भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑफ फीमेल। स्टूडेंट्स, फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं उनको कॉमनली हम एक नेम देते हैं वल्वा। और वल्वा में फ्यू स्ट्रक्चर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिनके नेम डिस्कस करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। Next structure is external genitals of female. External genitals of female, or they are commonly called vulva. फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल्स को हम कॉमनली एक नेम देते हैं स्टूडेंट वल्वा। वल्वा include following structures: vulva include following structures like mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris and hymen. Students, external genital of female are commonly called vulva. These genitals includes following structure, for example mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris and hymen. 1 by 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस स्टूडेंट्स, तो मॉन्स प्यूबिस होते हैं, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो फैटी टिश्यू से बनी होती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस की प्यूबिक बोन के ऊपर की ओर सिचुएटेड रहती है। इट इज ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। स्टूडेंट्स, जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है और फैटी टिश्यू से बने होने के कारण ही ये कुशन लाइक होता है। situated
ऑन प्यूबिस बोन, प्यूबिक बोन कह सकते हैं, और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी हम नेम दे सकते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो मॉन्स प्यूबिस कुशन लाइक फैटी टिश्यू से बनी स्ट्रक्चर होती है जो प्यूबिस बोन के ऊपर की तरफ सिचुएटेड रहता है, और इसकी जो स्किन होती है उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज। स्किन ऑफ मॉन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय हेयर्स। इसकी जो स्किन होती है स्टूडेंट वो हेयर से कवर्ड रहती है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस। तो एक्सटर्नल जेलेटन में फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, लेबिया मेजोरा। सेकंड पॉइंट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं स्टूडेंट, ये स्किन से बने एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैशी फोल्ड होते हैं। स्किन से बने लॉन्जिट्यूडनल फ्लैशी फोल्ड होते हैं जो लेबिया माइनोरा के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। तो लेबिया मेजोरा इज ए पेयर ऑफ longitudinal fleshy fold of skin. Labia majora, a pair of longitudinal fleshy fold of skin which surrounds to लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा को कवर करते हैं, सराउंड करते हैं। इनकी भी बच्चों स्किन जो है उसकी आउटर सरफेस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। इसकी आउटर सरफेस पर हेयर प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट, और इनको हम मेल के स्क्रोटल सैक के होमोलोगस मानते हैं। तो लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस टू स्क्रोटम of male. They are homologous to scrotum of male. मेल का जो स्क्रोटम होता है, जिसको स्क्रोटल सैक भी नेम दे सकते हैं, उसके होमोलोगस होती हैं। स्टूडेंट दो टर्म आती हैं इवोल्यूशन चैप्टर में, होमोलोगस एंड एनालोगस। तो स्टूडेंट किसी भी लिविंग बीइंग्स की जो स्ट्रक्चर जो हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर सिमिलर होती हैं, तो वो तो होती है होमोलोगस, और जिनमें फंक्शन के बेसिस पर सिमिलैरिटी होती है वो होती हैं एनालोगस। तो जो स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा की वो स्क्रोटल सैक के सिमिलर होती है, इसलिए स्टूडेंट इसको कहा गया है होमोलोगस टू स्क्रोटम। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे किस प्रकार से होती है स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे स्टूडेंट इसको हमने मान लिया मॉन्स प्यूबिस। ये स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस है जो पेल्विक रीजन में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहता है। तो ये है स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस की जो स्किन है वो हेयर से कवर्ड रहती है पुबर्टी एज में। इसके नीचे की तरफ, इसके स्टूडेंट नीचे की तरफ
लॉन्जिट्यूडनल फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट रहते हैं नीचे की तरफ। स्किन से बने लॉन्जिट्यूडनल फ्लेसी फोल्ड होते हैं। इन फ्लेसी फोल्ड को हम नेम देते हैं लेबिया मेजोरा। These structures are called labia majora। ये labia majora स्टूडेंट जो पेयर ऑफ longitudinal fleshy fold of skin which surround to labia minora, hair present on outer surface and this structure are homologous to scrotum of male। तो ये स्टूडेंट होते हैं labia majora जो लार्ज साइज के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज labia minora। लेबिया माइनोरा एज द नेम, जैसा इसका नेम है स्टूडेंट, ये कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। मेजोरा के कंपैरिजन में ये स्मॉलर होते हैं और ये भी लॉन्जिट्यूडनल फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं। दे आर ऑल्सो ए पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन। ये भी बच्चों स्किन के फोल्ड ही होते हैं लॉन्जिट्यूडनल, जैसे लेबिया मेजोरा होते हैं, सेम एज लेबिया माइनोरा होते हैं, बट दे आर स्मॉलर एंड प्रेजेंट इनसाइड टू लेबिया मेजोरा। स्टूडेंट ये लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। क्या पोजीशन होती है इसकी? यहां पर। लाइक दिस। ऐसे स्टूडेंट लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ ये सिचुएटेड रहते हैं। लेबिया माइनोरा जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं और स्किन के बने वैसे ही लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड होते हैं। मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ लेबिया मेजोरा होते हैं और लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा होते हैं। स्टूडेंट लेबिया मेजोरा की आउटर सरफेस पर हेयर प्रेजेंट रहते हैं बट माइनोरा पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट लेबिया माइनोरा पर हेयर एब्सेंट होते हैं। Hairs are absent on labia minora, but the skin of labia minora is pigmented। इसकी जो स्किन होती है स्टूडेंट वो पिगमेंटेड होती है। इस पर हेयर एब्सेंट होते हैं बट इसकी जो स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है। इट मीन्स कंपैरेटिवली मोर डार्क होती है बॉडी के अदर पार्ट के स्किन के कंपैरिजन में। तो ये स्टूडेंट होता है लेबिया माइनोरा। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड वल्वा। और वल्वा में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हम इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। सेकंड इज लेबिया मेजोरा, लार्जर फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट beneath द मॉन्स प्यूबिस, longitudinally arranged, skin is hair is present on skin। Next labia minora, smaller fold of skin present inside the labia majora। इसके बाद नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर्स है जिसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। Student, next structure of external genital is clitoris। clitoris। Students, clitoris
एक फिंगर लाइक टीन स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए फिंगर लाइक टिन स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस इज ए फिंगर लाइक टिन स्ट्रक्चर। इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, सिचुएटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पोजीशन कि क्लाइटोरिस क्या है, फिंगर लाइक टिन स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर सिचुएटेड रहता है। डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, डायग्राम में दिस इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो माइनोरा का ये अपर जंक्शन है, ये लोअर जंक्शन है स्टूडेंट। तो जो अपर जंक्शन होता है, इस अपर जंक्शन से अटैच रहता है इस प्रकार से क्लाइटोरिस। This finger like tin structure is called clitoris. इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम नेम देंगे क्लाइटोरिस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, जो क्लाइटोरिस है उसको मेल के पेनिस के होमोलोगस माना जाता है। क्लाइटोरिस इज ए होमोलोगस टू पेनिस। मेल के पेनिस के होमोलोगस इसको माना जाता है स्टूडेंट। क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है पेनिस, सेम इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एंड पेनिस बोथ आर मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू स्टूडेंट ऐसा टिश्यू होता है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय इरेक्ट होकर स्ट्रक्चर को एक प्रकार से इरेक्ट एंड हार्ड बना देता है, और जो सेंसेशंस होते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के, उनको स्प्रेड आउट करता है। तो ऐसी इरेक्टाइल टिश्यू होता है पेनिस एंड क्लाइटोरिस बोथ आर। इसलिए स्टूडेंट दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं होमोलोगस। दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है क्लाइटोरिस। पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लाइटोरिस सिचुएटेड ऑन द अपर जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर रखा होता है, ये होता है स्टूडेंट क्लाइटोरिस। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल जेनिटल से रिलेटेड स्टूडेंट, और वो है हाइमन। लास्ट पॉइंट इज हाइमन। हाइमन को समझने से पहले आप एक छोटा सा टॉपिक समझ लेंगे डायग्राम रिलेटेड। स्टूडेंट ये मैंने ड्रॉ किया है वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल्स। ये डायग्राम एक्सटर्नल जेनिटल्स का है, जिसमें हमने एक नेम यहाँ पर नोट कर दिया मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड नेक्स्ट क्लाइटोरिस। लास्ट पॉइंट इज हाइमन। हाइमन से पहले देख लेंगे आप स्टूडेंट, ये कॉमन चैम्बर है, कॉमन ओपनिंग है, जिसको हम नेम देते हैं वेस्टिब्यूल। ये कॉमन ओपनिंग है स्टूडेंट, जिसको हम नेम देते हैं वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में दो कॉमन ओपनिंग होती हैं। इसकी अपर सरफेस पर जो स्मॉल ओपनिंग है वो है यूरेथ्रा, एंड लोअर सरफेस पर जो लार्जर ओपनिंग है स्टूडेंट वो होती है वेजाइना। इस कॉमन चैम्बर में टू ओपनिंग होती है स्टूडेंट। अपर ओपनिंग इज कॉल्ड
यूरेथ्रल ओपनिंग, अपर ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे यूरेथ्रा बॉडी से बाहर निकलता है, ओपन होता है और यूरिन हम एलिमिनेट करते हैं। एंड लोअर ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस, इट मीन्स ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो स्टूडेंट्स, जो लेबिया माइनोरा होता है वो लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए स्पेस को कवर करता है और नीचे की तरफ वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेजाइनल ओपनिंग लेबिया माइनोरा के अंदर की तरफ रखा होता है। हम ये कह सकते हैं कि लेबिया माइनोरा वेजाइनल ओरिफिस को कवर करता है, सराउंड करता है। इस प्रकार से दो ओपनिंग है जो कॉमन चेंबर में ओपन होती हैं। इस कॉमन चेंबर को हम नेम देते हैं वेस्टिब्यूल। इट मीन्स लेबिया माइनोरा सराउंड टू वेस्टिब्यूल in which two type of opening separately opens. First is urethral opening on upper side and second is vaginal orifice in lower side. तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर होता है वेजाइना का। अब हम वापस चलते हैं हाइमन पर। हाइमन क्या होता है? हाइमन इज ए थिन मेम्ब्रेन, हाइमन इज ए थिन मेम्ब्रेन which partially covered to vaginal orifice. Hymen is a thin membrane which partially covered to vaginal orifice. स्टूडेंट, हाइमन एक थिन मेम्ब्रेन है जो पार्शियली इस वेजाइनल ओरिफिस को कवर्ड करती है। इस प्रकार से ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये लाइंस होते हैं स्टूडेंट हाइमन की। हाइमन इज ए थिन मेम्ब्रेन which partially covered to vaginal orifice. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट कि हाइमन often torn during first coitus. इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। हाइमन often torn during first coitus. Torn during first coitus. Coitus it means copulation. Physical relationship between male and female is called coitus और copulation. तो जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है, मेल के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करती है, तो उस समय बच्चों हाइमन जो है वो टॉर्न हो जाती है, फट जाती है। हाइमन जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर्ड करती है। जब कोई फीमेल फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करती है किसी मेल के साथ, तो उस समय जो हाइमन है वो टॉर्न हो जाती है। बट इसके साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज होती हैं जो हाइमन को टॉर्न कर देती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों? जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स। कोई फीमेल गेम में पार्टिसिपेट करती है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। कोई फीमेल इस प्रकार की गेम्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग करती है, साइकिलिंग करती है, जंपिंग करती है, तो इसकी वजह से भी हाइमन जो है टॉर्न हो जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट हाइमन also can be broken by insertion of vaginal tampon. मैं एक नेम लिख रहा हूं स्टूडेंट, vaginal tampon. वेजाइनल टैम्पोन एक एपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट,
जिसकी हेल्प से वेजाइना को डायलेट किया जाता है सर्जिकल कोई एक्टिविटी के लिए या अदर किसी क्लीनिंग एक्टिविटी के लिए। जब वेजाइना को इस प्रकार से स्प्रेड किया जाता है तो वेजाइना के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है वेजाइनल टैम्पोन। तो वेजाइनल टैम्पोन का इंसर्ट करने पर भी हाइमन ब्रेकअप हो जाता है, गेम्स की वजह से भी हाइमन ब्रेकअप हो जाता है, और जनरली जो फर्स्ट कोइटस है उसके समय हाइमन ब्रोकन होता ही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, वो ये है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको भी लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं हाइमन की, और हाइमन के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जनरली हाइमन टोर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस। फर्स्ट टाइम जब कोई फीमेल कोपुलेशन करती है, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करती है मेल के साथ, तो ये हाइमन जो है वो ब्रेकअप हो जाती है, टॉर्न हो जाती है। इसके साथ ही गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से भी ब्रोकन हो जाती है, टैम्पोन इंसर्शन करने से भी ब्रोकन हो जाती है। इट मीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन is not a reliable indication of virginity or sexual experience। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि किसी भी फीमेल को वर्जिन हम कहें तो उसके लिए हाइमन का होना या ना होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत पहले ऐसा माना जाता था स्टूडेंट कि अगर किसी फीमेल में हाइमन प्रेजेंट है तो उसी सिचुएशन में वह वर्जिन है, बिकॉज पहले सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता था कि हाइमन ओनली कोइटस के ड्यूरिंग ही टर्न होती है, बट ऐसा नहीं है। ये कोइटस के अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज से भी टर्न हो सकती है। इसलिए हाइमन की प्रेजेंस होना या हाइमन का एब्सेंस होना हम वर्जिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वर्जिनिटी क्या है? ऐसा फीचर जिसमें फीमेल ने कोपुलेशन और मेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं मेंटेन किया हो, ऐसी फीमेल को हम वर्जिन बोलते हैं, और ये फिनोमिना वर्जिनिटी है। तो वर्जिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइमन का प्रेजेंट होना और एब्सेंस होना ऐसा जरूरी नहीं है, इसके साथ हम वर्जिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट, एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल। और फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल इन 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्सटर्नल जेनिटल में इंक्लूड करते हैं और कौन से इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी आपको अलग से ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो ये था टॉपिक एक्सटर्नल जेनिटल, और एक्सटर्नल जेनिटल को मैंने इस रफ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। ये डायग्राम आपके नोट्स की बुक में नहीं है, समझने के लिए है, एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो इस डायग्राम को भी आप रफ नोटबुक में नोट कर लेंगे और वेजाइना की स्ट्रक्चर एंड विथ एक्सटर्नल जेनिटल्स आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। Next point of reproductive system of female is
accessory reproductive ग्लैंड। ग्लैंड ऐसा टिश्यू होता है जो स्पेशल केमिकल सीक्रेट करता है। तो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ग्लैंड, उनको हम नेम देते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। और ये ओनली वन टाइप की ग्लैंड होती है स्टूडेंट, जिनके नेम है बार्थोलिन ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं स्टूडेंट, बट फीमेल में ओनली 1 टाइप की ग्लैंड होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। स्टूडेंट ये होती हैं ए पेयर ऑफ ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होती हैं? प्रेजेंट लेटरली टू वेजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस को हम ओपनिंग भी कह सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट वेजाइनल ओरिफिस या ओपनिंग। तो इस वेजाइनल ओरिफिस के लेटरल साइड में, यहाँ पर लेटरल साइड में ए पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट, जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ये स्मॉल साइज की ग्लैंड है जो वेजाइनल ओपनिंग के बोथ लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती हैं। ये स्टूडेंट बार्थोलिन ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? बार्थोलिन ग्लैंड का जो फंक्शन है, ये एक स्टिकी एल्कलाइन लिक्विड सीक्रेट करती हैं। सीक्रेशन ऑफ स्टिकी एंड एल्केलाइन फ्लूइड। ये ग्लैंड एक स्टिकी एंड एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। और ये फ्लूइड क्या काम करता है स्टूडेंट? दिस फ्लूइड lubricates to vagina during coitus। स्टूडेंट ये जो ग्लैंड का सिक्रेशन है, बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन, वो वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है ड्यूरिंग कोइटस। एक सेम फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी था स्टूडेंट, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। बार्थोलिन का सिक्रेशन वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। तो दोनों के फंक्शन सिमिलर हो गए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड are analogous to Cowper's gland of male। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है फीमेल की, वो मेल की काउपर्स ग्लैंड के एनालोगस होते हैं। एनालोगस का मतलब है कि दोनों के फंक्शन जो है वो सिमिलर होते हैं। बार्थोलिन वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है, एंड काउपर्स ग्लैंड जो है मेल के पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। तो ये था टॉपिक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हेडिंग है, इसमें लास्ट पॉइंट बचता है ब्रेस्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।